बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान। मोदीपुरम स्थित सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने एक बैठक करते हुए बताया कि शीलकुंज कॉलोनी के बिल्डर की मनमानी के चलते वह लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। आपस में नहीं कोई दुराव, सभी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मेरठ में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पक्ष में पार्टी के सभी नेता और गुट एक होते नजर आ रहे हैं। शनिवार को पार्टी कार्यालय पर विधायक अतुल प्रधान ने पहुंचकर प्रत्याशी सुनीता वर्मा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारी जीत तय है और सबको रात दिन इसके लिए मेहनत करनी है। पीएम मोदी ने कहा, राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है भाजपा। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सार्वजनिक रैली में शामिल हुए। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रनीति पर चलती है। कि भाजपा राजनीति नहीं राष्ट्रनीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। सहारनपुर में गरजे पीएम मोदी, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। यूपी के सहारनपुर में पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। सहारनपुर में सार्वजनिक रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं यह भी उसका आधार है। और आज इसीलिए एक वोट हमें जाति के नाम पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के वाद के आधार पर नहीं, हमें तो केवल विकसित भारत की संकल्पना के लिए आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबके पास है। और हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देखेंगे। इस विश्वास के साथ 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश से इसीलिए एक आवाज आ रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है, और वो आवाज है कि फिर एक बार अब की बार कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट की जारी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की इस लिस्ट में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सपा प्रत्याशी दीपक और बसपा प्रत्याशी विजेंद्र के खिलाफ मुकदमा। बिजनौर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी और बसपा प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम जानसठ व एसएसटी टीम ने दोनों प्रत्याशियों के बैनर उतरवाकर कब्जे में ले लिए हैं। भूपेंद्र चौधरी बोले, विपक्षी दल परिवार बचाने के लिए लड़ रहे चुनाव। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के आदर्श को अपनाकर किसान हित में कार्य कर रही है। परिवारवादी पार्टियां अपना परिवार बचाने के लिए चुनाव के मैदान में हैं, जबकि भाजपा समाज व जनता के सम्मान के लिए चुनाव मैदान में है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, कही बड़ी बात। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सैल्यूट पेश किया। दिल्ली आबकारी नीति, आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने भाजपा पर साधा निशाना। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बार फिर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, तो मैं आज ईडी से
5 सवाल पूछ रही हूं, मैं उनको रिपीट कर रही हूं। सबसे पहला सवाल कि 16 दिन से पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, ईडी सबको बताए। दूसरा सवाल कि पिछले 16 दिन में भारतीय जनता पार्टी को कितने समन गए, कितनी रेड हुई, कितनी उनसे जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हुई, ये बात ईडी सबके सामने रखी। तीसरा सवाल कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते, तो ईडी ये बात बताए कि वो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते शराब कारोबारी शरद रेड्डी से, साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए लेने के नाते कब गिरफ्तार करेगी। चौथा सवाल, क्या ईडी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि साउथ लॉबी के मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव मगुंटा का क्या कोई पैसा, क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी को गया है, जहां से आज मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवा सवाल, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस चुनाव में हो रहे खर्चे को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि ईडी जो रोज रोज प्रेस रिलीज देती है, जो रोज मीडिया में स्टोरीज देती है, आज हमारे इन 5 सवालों का जवाब दे। और अगर ईडी वास्तविक तौर पे भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके अलायंस पार्टनर टीडीपी पर जांच शुरू करे और उस जांच का पूरा खाका इस देश के सामने रखे। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।